हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लाइफ और अपनी स्टडी दोनों को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद टाइम मिलने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और आपको जैसे कि पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पेपर में इससे सब कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो को बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो बीते कुछ वर्षों में 2019, 18, 15 जैसे कि वर्षों में आए हुए हैं। तो हम उनको ही आज इस वीडियो में देखेंगे। पहला हमारा सवाल है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन में आप यदि ठीक से पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मालूम होगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें नहीं है या है, इसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन को पढ़ना है। यदि उसमें लिखा होगा नहीं तो आप उसको मार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपके माइंड को ये मैसेज मिले कि इसमें हमें नहीं खोजना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले आप ऑप्शंस को पढ़ लें जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके कि ये कौन सा उत्तर हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, चनहुदड़ो, कोटदीजी, सहगौरा या देसलपुर। तो इसका ऑप्शन सी जो है सहगौरा, ये सही उत्तर है, अर्थात ये हड़प्पा का एक जगह नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है। आपके पहला कथन है, एक, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। कथन दो दिया है, उस काल में भारत के पास कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा भी मालूम होगा तो आपको ये पता होगा, मैंने वीडियो में बनाया भी था और आपको बताया भी था कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की जो खेती होती थी अच्छी मात्रा में होती थी और उस समय कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका ऑप्शन, ये कथन दो जो है वो सही है। और उसमें धार्मिक तत्व भी मिले हैं, जिसमें आप पशुपतिनाथ की मूर्ति देख सकते हैं। तो ये कथन भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न जो है 2011 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 2013 का। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है। कथन एक दिया है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। कथन दो, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। या कथन तीन, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि घोड़े जो हैं वो आर्य के आने के बाद आते हैं, आर्य के साथ ही आते हैं घोड़े। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े नहीं थे। तो ऑप्शन तीन जो है, कथन तीन, ये गलत है। तो देखते हैं कि कथन तीन कौन कौन से ऑप्शन में है। तो इसमें कथन तीन है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, अभी इसको छोड़ देते हैं। दूसरा दिया है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये कथन सही है, ठीक है। पशुपतिनाथ देवता थे और मातृदेवी देवी थी। तो इससे पता चलता है कि वो दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन एक है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ये कथन गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न जो है वो बीपीएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह पूछा है। तो आपको ये बिना ऑप्शन देखे बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़ या डी नागपट्टनम।
तो इस 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप सब ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, लोथल। लोथल जो है वो वर्तमान गुजरात राज्य के क्षेत्र में आता है, लोथल बंदरगाह। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर की वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी माही, सी भोगवा या डी भीमा। ये यूपीपीएससी 2012 का प्रश्न है, मेंस का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, भोगवा नदी के किनारे। किस नदी पर था? भोगवा नदी। अगला हमारा प्रश्न है 8 नंबर, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी कालीबंगा से या डी लोथल से। ये यूपीपीएससी प्री में 2010 का प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न दोहराए भी जा सकते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। जल प्रबंधन अर्थात इसमें ये बताया गया था कि मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो में कि उसमें 2 नालियाँ होती थी। एक नालियों से घर का जो ख़राब पानी होता था, अपशिष्ट जल, वो बाहर जाता था और एक नाली से स्वच्छ पीने युक्त पानी जो है वो घर में आता था। अगला 9 नंबर प्रश्न हमारा है, ये 2009 में यूपीपीएससी प्री का प्रश्न है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदी कौन सी थी। इस नदी बताना है कि कौन कौन सी नदी थी जहाँ पर उसकी सभ्यताएं बसी थी। आपके ऑप्शन है कथन एक, सिंधु, चेनाब, झेलम या गंगा। तो आपको ये पता ही है कि इसमें सिंधु तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो इसमें एक देखते हैं कि किस ऑप्शन में एक नहीं है, तो उसको काट देंगे। तो सी ऑप्शन कट गया। ठीक है, और चेनाब भी था, तो ये अब 2 जिसमें नहीं होगा उसको काट देंगे, 2 है सब में है। ठीक है, और झेलम भी था। ठीक है, गंगा नहीं था। गंगा ये उत्तरी भारत में है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के आसपास है, वो ऊपर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर, पंजाब के ऊपर उधर गंगा नहीं है। तो इसलिए ये चौथा जो है, इसमें जहाँ 4 होगा वो कट कर देंगे, तो ये कट गया। और ये तो 3 भी था, तो इसमें 3 नहीं है, तो ये भी कट हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। तो ये यूपीपीएससी प्री 2009 का पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। आपको बताना है कि वह नगरीय सभ्यता थी, वह उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या डी उसकी विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको ये पता है कि उसकी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, अर्थात एक सिटी की तरह था। वहाँ पर स्वच्छता था, वहाँ पर हर भी सुविधाएं थी जो एक शहर में होती है, एक सिटी में होती है। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षुण्णतम कारण को इंगित कीजिए। कथन एक है, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रहीं। बी मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती हुई। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता किस तरह से उसका पतन हो गया। आपके ऑप्शन और भी सी और डी हैं, दिखाते हैं आपको। और इसमें कथन सी और डी क्या कह रहे हैं कि भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे आप्लावन हुआ, या डी आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। ये CAPF एग्ज़ाम 2013 का प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता में
प्रवेश किया, सिंधव प्रदेश जिसको बोलते हैं, वहाँ पे प्रवेश करके उनको आक्रमण किया, हरा दिया, ठीक है, और उनको नष्ट कर दिया। लेकिन कई विद्वान ये भी मानते हैं कि वहाँ पर भूकंप आया, लेकिन अधिक विद्वान इसी कथन से संतुष्ट हैं कि वहाँ पर आर्यों ने आक्रमण किया था। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि, क्या बताता है कि हड़प्पा में जो अनाज पाए गए हैं वो क्या बताता है, हमें ये प्रश्न में बताना है। ए, हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे। बी, हड़प्पावासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुनाई करते थे। सी, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। या डी, हड़प्पा काल में खादान जैसी थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। ये भी CAPF 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो 12 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर अधिक मात्रा में कृषि होती थी, जिससे कि वो दूसरे जगहों पर भी व्यापार कर पाते थे। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर कि परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषताओं के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ये कथन 4 दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दंतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। बी ऑप्शन है, पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना था। सी है कि चनहुदड़ों में औजार, भट्टी और एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। और डी ऑप्शन है कि बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत में प्राप्त हुए हैं। तो आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। और ये प्रश्न भी CAPF AC 2014 के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, और 14 नंबर प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं। ऑप्शन 1, शिल्प तथ्यों की असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। कथन 2 है कि बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लाया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी एक न तो 1 और ना ही 2। तो इसका 14 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको भी आपको मार्क कर लेना है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो नहीं है बताना है। आगे कथन 1 है कि यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। बी, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। अभी आपको सी और डी दिखा रहे हैं। सी ऑप्शन आपका कह रहा है कि इसमें मूर्ति बनाने की कला के में एक माध्यम के रूप में लौह की सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। डी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में पत्थर की सबसे आरंभिक उपयोग का प्रमाण मिलता है। ये सीरियस सेकंड एग्ज़ाम 2017 का प्रश्न है। तो आपको बताना है कि 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें जो ये सी कथन है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, और ये कैसे बनाया जाता था, तो एक विधि होती थी जिस विधि को हम कहते हैं मोम से बनी हुई उसकी विधि होती थी कि एक मोम में बना दिया जाता था एक तरह से। अगला 16 नंबर प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और
सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 है कि हड़प्पा स्थल और सूची 2 में है आधुनिक नाम। धौलावीरा बताना है कि ये अभी वर्तमान में कहाँ पर है धौलावीरा। तो ऐसे प्रश्न को आसानी से करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए धौलावीरा वर्तमान में कहाँ पर है ये आपको बताना है। राखीगढ़ी कहाँ पर है। आप इन चारों ऑप्शनों में से किसी को भी जानते होंगे तो ये आपका सही उत्तर हो सकता है, आप इसको आसानी से कर जाएंगे। तो इसमें धौलावीरा जो है ये वर्तमान के कादिर टापू द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर कादिर टापू। राखीगढ़ी तो राखीगढ़ी ये हिसार में स्थित है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ए 3 किस में मिला है। तो ए में 3 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक और मिला लेते हैं राखीगढ़ी हिसार। तो बी का 2 में किस में है। बी का 2 में इसमें भी है। तो इसमें ये जिसमें 3 नहीं है तो ये कथन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये हो सकता है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।